कर लेते हैं। सनुज वहां से बने हुए हैं। सनुज, आपकी मौजूदगी कहां पर है और वहां पर किस तरीके से मॉक ड्रिल चल रहा है वो भी जरा बताएं सनुज। देखिए, इस वक्त मैं मेरठ के जिला अस्पताल में मौजूद हूँ और यहाँ कुछ देर बाद मॉक ड्रिल शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले दिखा देता हूँ कि कोरोना की आशंका को देखकर कि कहीं केस बढ़ ना जाए, कहीं जो चाइना में जिस तरीके से केसेस लगातार बढ़े हैं कहीं उसका असर यहाँ पर ना आ जाए, तो उसको लेकर देखिए स्वास्थ्य महकमा कितना तैयार है, कोविड वार्ड में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं को मुकम्मल किया जा रहा है। और आज जो मॉक ड्रिल है वो कुछ ही देर बाद जो मॉक ड्रिल है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी। आप ये देखिए कि ये 12 बेड का कोविड वार्ड यहाँ पर बनाया गया है। तमाम यहाँ पर जो वेंटिलेटर्स हैं, देखिए वो वेंटिलेटर्स यहाँ पर बिल्कुल चालू स्थिति में हैं, नज़र आ रहे हैं। उनको पूरी तरीके से देखा जा रहा है कि कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन प्लांट है वो काफ़ी बड़ा ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर लगाया गया है, तो उसी से पूरे यहाँ जो तमाम वार्ड हैं। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। और देखिए एक आधे अगर कहीं दिक्कत है तो देखिए उसको जो तकनीशियन है वो यहाँ पर उसको सही करने का और दुरुस्त करने का जो काम है वो यहाँ पर कर रहे हैं। ये अलग अलग जो वार्ड हैं वो यहाँ पर आरक्षित कर दिए गए हैं। पूरी तरीके से व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं, किसी दवाई की तो कोई कमी नहीं है, मास्क है, सैनिटाइज़र है, या जो पीएम केयर फंड से जितने भी जो वेंटिलेटर यहाँ पर मिले थे वो देखिए, ये वेंटिलेटर पीएम केयर फंड से यहाँ पर मिला था और इसमें शायद थोड़ी सी कुछ खामी थी, तो उसको देखिए दुरुस्त करने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है ताकि इसको दुरुस्त किया जा सके। ऐसी ही तैयारियाँ कि यदि कोई कोरोना के केस अचानक से बढ़ते हैं, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी, तो उससे कैसे निपटा जाए, कितने हम तैयार हैं, यही आप तैयारी यहाँ पर परखी जाएगी। और पूरा जो वार्ड है वो पूरा वार्ड देखिए किस तरीके से कहने को ये सरकारी अस्पताल है, लेकिन अब वो दौर बदल चुका है कि जब सरकारी अस्पतालों पर उंगलियाँ उठती थी किस तरह की व्यवस्थाएँ हैं, लेकिन आप देखिए किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से भी अच्छा जी और बढ़िया यहाँ पर जो वार्ड है, जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर की गई हैं। एक एक करके जो स्टाफ के लोग हैं वो यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं और करीब 11 बजे का जो वक्त है वो मॉक ड्रिल के लिए यहाँ पर तय किया गया है। सबसे बड़ी बात है मेडिकल कॉलेज पहले ही अपनी मॉक ड्रिल कर चुका है, अपनी रिपोर्ट शासन को भेज चुका है। आज जिला अस्पताल की बात हो या 2 निजी मेडिकल कॉलेज की बात हो या मवाना और सरदार सीएचसी की बात हो, वहां पर भी आज ये मॉक ड्रिल होनी है। जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर देखी जाएंगी। शुरुआत यहाँ पर हो जाएगी, आप बता रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और अगर कोविड के केसेस बढ़ते हैं, मरीजों की संख्या बढ़ती है, तो कैसे निपटा जाएगा, इसी को ध्यान में रखते हुए मॉक ड्रिल भी किया जा रहा है अलग अलग हिस्सों में। नितिन का रुख कर लेते हैं, आगरा में किस तरीके से मॉक ड्रिल चल रहा है या फिर शुरुआत हुई भी है या नहीं? नितिन बताएं दर्शकों को और तस्वीरें भी दिखाएं, कहां पर है आपकी मौजूदगी? बिल्कुल दीपा, देखिए कोरोना की संभावित चौथी लहर के मद्देनजर जो आगरा स्वास्थ्य विभाग है पूरी तरह से तैयार है। आगरा में पहली लहर हो या दूसरी लहर हो, जबरदस्त त्राहिमाम देखने को मिला। मैं इस समय जिला अस्पताल में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि ये 20 बेड का ये कोविड हॉस्पिटल तैयार किया गया है। दरअसल ये पीकू वार्ड था, पीकू मतलब छोटे बच्चों का जो आईसीयू होता है, उसको अब कोविड वार्ड में तब्दील कर दिया गया है। जो सीएमएस हैं उनके मुताबिक यहाँ 40 अतिरिक्त बेड और इस जिला अस्पताल में तैयार किए गए हैं जो नॉन वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। ये जो 20 बेड हैं ये वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। और बात की जाए बेड की, वेंटिलेटर की, ऑक्सीजन की, पूरी तरह से प्रचुरता है, ऐसा दावा स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। इस जिला अस्पताल में 500 लीटर प्रति मिनट जो कहा जाए ऑक्सीजन जनरेट करने वाला यहाँ ऑक्सीजन जनरेटर है। इसके साथ ही 50 के करीब कंसंट्रेटर हैं, छोटे बड़े सिलेंडर मिला के करीब 100 सिलेंडर भी हैं। तो ये दावा किया जा रहा था कि मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से मॉक ड्रिल के लिए तमाम अधिकारी थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। पीएम केयर फंड से ये यहाँ देखिए ये वेंटिलेटर मिला हुआ है, उसको फंक्शनल किया जा रहा है, चला कर देखा जा रहा है, ओवरऑल प्रैक्टिस की जा रही है। जिस तरह से युद्ध के मैदान में अगर कोई जंग होती है तो किस तरह से रिहर्सल होता है, युद्धाभ्यास होता है, उसी तरह से कहा जाए ये वायरस भी किसी एक अदृश्य दुश्मन से कम नहीं है। इसलिए तमाम मशीनों को कैसे फंक्शनल किया जाए, इमरजेंसी की स्थिति में किस तरह से तुरंत उसको एडमिट किया जाए, कैसे वेंटिलेटर की अगर ज़रूरत पड़ रही है तो वेंटिलेटर में क्या ऑक्सीजन फ्लो रहने वाला है, बाईपैप, सीपैप या कंसंट्रेटर कैसे लगाया जाए, कौन सी टैबलेट दी जाए,
किस तरह से अगर ऑक्सीजन उसका दम फूल रहा है, ऑक्सीजन को अब उसकी ज़्यादा सप्लाई देने की ज़रूरत है तो कैसे उसको बढ़ाया जाए, ये सारी टेक्निकल चीज़ें अक्सर ये देखा गया कि पिछले जो कोरोना की लहरें रही हैं उसमें कहीं ना कहीं स्थितियां नियंत्रण से बाहर ना हो, इसीलिए तैयारियां की जा रही है। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।